स्वागत है आप सभी का mahindraguru.com पे। आज का हमारा विषय है एसएससी CHSL ST नंबर 78 और हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा एरर करेक्शन से है। एरर करेक्शन में हमें एक सेंटेंस दिया गया है और 4 पार्ट में सेंटेंस को ब्रेक किया गया है। वहाँ पे हमें सेंटेंस में एरर निकालनी है। चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ पेटेंट फिल्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ड्रॉप मोर देन 50% इन द लास्ट 3 years। अ पार्लियामेंट्री पैनल टुडे सेड हियर। यहाँ पर देखेंगे हमारा पेटेंट जो है किसी एक प्रोडक्ट के बारे में नहीं बोल रहा है। यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डिफरेंट प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हैं और उनका पेटेंट इशू जो भी है उसके लिए बोला जा रहा है। वहाँ पर नंबर ऑफ पेटेंट की जगह नंबर ऑफ पेटेंट्स होना चाहिए, क्योंकि ढेर सारे बिजनेस जितने भी प्रोडक्ट है उनके बारे में बताया जा रहा है, इसलिए वहाँ पर पेटेंट की जगह पेटेंट्स यूज होना चाहिए। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन लाई करेगा हमारा ऑप्शन ए में। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 1 द करेक्ट ऑप्शन इज ए। यहाँ बता ICIJ has published a massive trove of Panama paper information। यहाँ पे आगे सेंटेंस पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। यहाँ पे हमें पता है इन्फॉर्मेशन जो है वो सिंगुलर फॉर्म में हमेशा यूज होता है, उसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन की जगह हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन लिखेंगे। हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन लाई करेगा ऑप्शन ए में। दूसरे क्वेश्चन की अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दैट इज क्वेश्चन 3 tornadoes destroyed homes, overturned vehicles and stripped the bark from trees as they churned across Oklahoma, part of a strong series of storms that hit the plains। जब हमने पूरा पढ़ा यहाँ पर हमें एक भी एरर नहीं दिख रहा है। जहां पर हमें एरर नहीं दिखेगा वहां हम सिंपली ऑप्शन डी मार्क कर देंगे एज नो एरर। Moving on to the next question, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Claiming that 75 lakh people have benefited under NDA schemes or social security schemes and another 6 lakh under the Mudra Bank program। यहाँ पर claiming that 71 lakh people have benefited की जगह यहाँ पर have been benefited होगा। have been benefited क्यों होगा, माने यहाँ पर वो लोग बेनिफिट हो रहे हैं ना कि बेनिफिट कर रहे हैं। तो पीपल यहाँ पर क्या हो रहा है, उनको फायदा मिल रहा है, तो दे हैव पीपल हैव बीन बेनिफिटेड होना चाहिए। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कहाँ लाई करेगा, ऑप्शन ए में। सो 4 नंबर का हमारा करेक्ट ऑप्शन ए। 5वां क्वेश्चन है हमारा। और 86% वोटर टर्नआउट वाज रिकॉर्डेड इन द 6th एंड द लास्ट फेज ऑफ पोलिंग फॉर द वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन ऑन थर्सडे। यहाँ पर भी जब हम सारा सेंटेंस पढ़ते हैं पूरा, वहाँ पर हमें कोई एरर नहीं मिलता, और जहाँ पर हमें एरर नहीं मिलेगा वहाँ हम ऑप्शन डी पे जाएंगे, दैट इज नो एरर। सो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए हमारा ऑप्शन है डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दैट इज एनीथिंग फिट टू ड्रिंक। यहाँ पर हमारा 1 वर्ड है, जैसे कि आप देख सकते हैं पूछा जा रहा है हमसे फिट टू ड्रिंक, कोई भी चीज जो पीने के लायक है उसे हम क्या बोलते हैं, ड्रिंकेबल, एडिबल, पोर्टेबल या फ्रेश। हमें जो पता है एनीथिंग फिट टू ड्रिंक इज पोर्टेबल, सो वी कैन सिंपली गो विद द ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ जॉब विद हाई सैलरी बट नो वर्क। जहाँ पे सैलरी बहुत है पर काम कुछ नहीं है उसे क्या बोलते हैं हम, सैनिक, ऑनररी, वेटरन या सुविनर। यहाँ पर हमें पता है ये 2 ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि सुविनर माने एक मोमेंटो टाइप का कुछ होता है, उसे हम सुविनर बोलते हैं। वेटरन जो किसी भी फील्ड में माहिर हो उसे हम वेटरन बोलते हैं। ऑनररी माने होता है कुछ भी काम या पोस्ट पे आप हैं, वहां पे आपको पैसा नहीं मिलता है, वहां बिना पैसे का काम कर रहे हैं, उससे हम ऑनररी बोलते हैं। दैट इज ये भी नहीं होगा, सो ये 3 होगा नहीं। हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा, दैट इज ऑप्शन ए। सो अ जॉब विद हाई सैलरी बट नो वर्क, दैट इज सिनेको। अगले ऑप्शन की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ पर्सन हु कम्स टू अ कंट्री फ्रॉम हिज ओन कंट्री फॉर सेटलिंग। हमें पता है कोई दूसरे देश से हमारे देश आता है या दूसरे देश जाता है वहां सेटल होने, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इमिग्रेंट कहते हैं। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ बोस्टफुल फेलो, एनीवन हु बोस्ट अबाउट हिमसेल्फ, उसे हम क्या कहते हैं, जो खुद की बड़ाई करता है, उसे हम कार्लेटन, ट्रॉन्ट, हाइब्रो, शॉशबकला, इनमें से क्या कहते हैं। पहले मैं बता दूं, जो स्कूल से बेवजह दूर रहता है उसे हम ट्रॉन्ट कहते हैं। कार्लेटन जो खुद को सबसे बढ़िया समझता है उसे हम कार्लेटन, या जो उतना नहीं जानता है पर उसे लगता है कि वो बहुत कुछ जानता है, उसे हम कार्लेटन बोलते हैं। हाइब्रो उसे बोलते हैं जो एक स्पेसिफाइड या रेडिफाइड होगा अपने टेस्ट में, जो सबसे अलग होगा। बोस्टफुल फेलो हमारा ऑप्शन बचता है श्वाशबकला, जो खुद की बहुत तारीफ करता है, उसे हम क्या कहते हैं, श्वाशबकला। दैट इज फॉर क्वेश्चन 9 और करेक्ट ऑप्शन इज ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन। हमें पता है उसे हम स्ट्राइक बोलते हैं।
So a person who is indifferent to pleasure and pain, that is stoic. For question number 10 the correct option is stoic. Introvert, recluse और sadist क्या है? Introvert जो खुद में ही रहता है, दूसरे से बहुत कंजर्वेटिव रहता है, दूसरे से उतना बात नहीं करता है, उसे हम क्या कहते हैं? इंट्रोवर्ट. रेक्लूज क्या होता है? जो अलग से रहता है, अपने फैमिली से सबसे दूर, दुनिया से दूर, उसे हम रेक्लूज कहते हैं. सैडिस्ट उसे बोलते हैं हम जो दूसरे को चोट पहुंचा के उसे खुशी मिलती है, किसी भी इंसान को या पर्सन को, उसे हम सैडिस्ट बोलते हैं. तो इन तीन का मतलब आपको पता चल गया. जबकि हमसे पूछा जा रहा था पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, दैट इज स्टोइक. बाय लीप्स एंड बाउंड यहाँ पर हमारा आ गया है ईडियम्स. बाय लीप्स एंड बाउंड का माने क्या होता है? बाय लीप्स एंड बाउंड्स होता है माने इरेगुलरली. तो इरेगुलरली यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी. सो 11 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है सी. और रेड लेटर डे. रेड लेटर डे माने होता है कि कोई भी एक दिन जो बहुत ही अहम हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, उसे हम रेड लेटर डे बोलते हैं. यहाँ पर देखते हैं हमारा ऑप्शन जो सी है, अ सिग्निफिकेंट डे. तो यहाँ पर सिनोनिमस है सिग्निफिकेंट या इंपॉर्टेंट. कोई भी इंपॉर्टेंट दिन हो उसे हम रेड लेटर डे बोलते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी. अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. रैंक एंड फाइल. रैंक एंड फाइल का माने होता है ऑर्डिनरी या फिर कॉमन पीपल. यहाँ पर देखते हैं हमारा ऑर्डिनरी फोक ऑप्शन सी में लाई करता है. सो फॉर क्वेश्चन 13 द करेक्ट ऑप्शन इज सी. On to the next question that is to end in smoke. To end in smoke माने to end disastrously, माने to come to nothing, to end up in nothing. तो उससे हम क्या कहते हैं? To end in smoke, that is to come to nothing, जिसका कोई फायदा ना हुआ, माने सब बेकार हो जाना, उसे हम बोलते हैं to end in smoke, to come to nothing. To read between the lines, अंदर जब हम बोलते हैं to read between the lines, यहाँ पर हमें चार ऑप्शन दिया है. टू अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग, रीडिंग सुपरफिशियली, टू मेक सेंस, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड रादर देन सेंस. यहाँ पर हम देखते हैं टू रीड बिटवीन द लाइंस माने होता है मीनिंग समझना. जो छिपा हुआ मीनिंग है, कोई भी एक लाइन आपको दिया गया, उसके अंदर का जो इन्फरेंस होता है जिसे हम बोलते हैं, उसे बोला जाता है हमें टू रीड बिटवीन द लाइन, टू अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग. दैट इज ऑप्शन ए. सो फॉर क्वेश्चन 15 आवर करेक्ट ऑप्शन इज ए. अब आता है हम फिल इन द ब्लैंक्स पे. क्वेश्चन नंबर 16. हिज प्रोफेशनल एबिलिटी प्रूव्स दैट ही इज कट डैश फॉर दिस जॉब. यहाँ पर अप, आउट, डाउन और ऑन दिया है हमारा ऑप्शन. इनमें से कौन सा होगा? हम देखेंगे. कट अप माने होता है उदास रहना. कट डाउन माने कोई भी चीज का दाम कमता है तो हम कट डाउन बोलते हैं. कट ऑन जो होता है ऐसा कोई फ्रेजल वर्ब नहीं होता. कट ऑन. कट आउट माने होता है बेस्ट सूटेड. तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? बी, बेस्ट सूटेड फॉर दिस जॉब. Kanishka was initiated dash Buddhism by Buddhist monk. यहाँ पर into का यूज होगा. was initiated always takes the preposition into. तो यहाँ पर हमारा into हम यूज करेंगे as a preposition. for question 17 the correct option is B. आगे चलते हैं. dishonesty is always detrimental dash progress in life. detrimental हमेशा एक preposition लेता है, that is टू. यहाँ पर देखेंगे हमारा टू कहाँ पर है इस ऑप्शन में. देखेंगे टू हमारा ऑप्शन ए में है. सो बोल सकते हैं हम डिसऑनेस्टी इज ऑलवेज डिट्रीमेंटल टू प्रोग्रेस इन लाइफ. क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ही हैज ग्रेट एंटीपैथी डैश दोज हु आर हिपोक्रेट्स. ही हैज ग्रेट एंटीपैथी अगेंस्ट दोज हु आर हिपोक्रेट्स. क्यों अगेंस्ट यूज करेंगे? क्योंकि एंटीपैथी जो है, एंटीपैथी कभी भी प्रीपोजिशन लेगा वो हमेशा अगेंस्ट लेगा. इट इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटेड बाय द प्रीपोजिशन अगेंस्ट. लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20. ही इज ब्लाइंड डैश बनाए. जब भी हमारा कोई डिफेक्ट होता है या फिर कोई डिसेबिलिटी होती है, वहां पर हम क्या लिखते हैं? हमेशा इन का प्रयोग होता है. तो हम क्या लिखेंगे? ही इज ब्लाइंड इन वन आई. सो फॉर क्वेश्चन नंबर 20 द करेक्ट ऑप्शन इज बी. That's all, friend. Thank you for watching the ST discussion. For more ST discussion, you can subscribe our YouTube link out here, or you can download our Mahindra Guru app and watch all the discussion out there. Thank you.